सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान चित्रकूट में अब वास कर रहे हैं। देवताओं ने विश्वकर्मा जी से कह के 2 पर्णकुटी बनवाई है और भगवान उसमें लखन जान के सहित प्रभु राजत रुचिर निके सोह मदन मुनि बेस जनु रतिरितो राज समेतो। भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जो 2 पर्णकुटी देवताओं ने तैयार कराई है कोल की रातों के माध्यम से, भगवान उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव मुनि का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति और बसंत के साथ जो है वास कर रहे हैं। ऐसा भगवान वहां शोभा पा रहे हैं। अमर नाग किन्नर दिशि पाला चित्रकूट आए तेहि काला। उस समय देवता नाग किन्नर चित्रकूट आते हैं। राम प्रणाम मुकीन सब काहू मुदित देव लहे लोचन लाभो। भगवान ने सबको प्रणाम किया है। भगवान का दर्शन पाके सब प्रसन्न होते हैं। बरस सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ भये हम आजू। पुष्प वर्षा करके देवता कहते हैं कि हे नाथ, आपके दर्शन पाके हम सनाथ हो गए। कर बिनती दुख दुसह सुनाए हर सित निज निज सदन सिधाए। देवताओं ने प्रभु से विनती की है, अपना दुख बताया है और फिर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम जाते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए। चित्रकूट में राम जी निवास कर रहे हैं ऐसा मुनियों ने जाना है। सभी मुनि आते हैं। हावत देखे मुदित मुनि वृंदा कीन्हि दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान ने मुनियों को आते हुए देखा है, दंडवत प्रणाम किया है। मुनि रघुबर हिलाई बुरलेहि सुफल होन हितु हो आशीष देहि। भगवान सबको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनिजन उनको उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। सुफल होन हितु आशीष देहि सिय सौमित्र राम छवि देखई साधन सकल सफल खरी लेखई। श्री सीता और लक्ष्मण जी राम जी की छवि को निहारते हैं और अपने पुण्यों को सफल हुआ मानते हैं। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमनि सुछंद। भगवान ने सबका उचित सम्मान करके आदर दे के विदा किया है और अब वे मुनि लोग स्वच्छंदता पूर्वक बिना किसी भय के अपने अपने आश्रम में चित्रकूट में करहि जोग जप जाग तप। जिसको जो पूजा अर्चना तपस्या करनी है वो कर रहा है। यह सुधि कोल के रातन पाई हर से जनु नव निधि घर आई। चित्रकूट में भगवान राम आए हुए हैं। कोल की रातों को पता चलता है, प्रसन्न होते हैं कि कोई खजाना मिल गया। तो करते क्या है, कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जनु लोटन सोना। कोल भील जो है भगवान को भेंट का अर्पण करने के लिए दोना भर के कंद मूल फल लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे गरीब जो है संपत्ति जो है लूटने चला हो। चले रंक जनु लूटन सोना
तिन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हीं पूछहि मगु जाता। जिन्होंने पहले उनका दर्शन कर लिया था, उनसे दूसरे लोग पूछते हैं, कहत सुनत रघुवीर निकाई, आही सबन देखे रघुराई। सब राम जी की सुंदरता को कहते सुनते आते हैं और देखते हैं, निहारते हैं। करई जोहारु भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। कोल की रात दोने में कंद मूल लेके आए हुए हैं, भेंट लेके आए हुए हैं, भगवान के सामने रख देते हैं, प्रेम से उनको निहारते हैं। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भगवान को देख के वे स्तब्ध हैं, स्तंभित है, चित्र की भांति एक टक निहार रहे हैं। पुलक शरीर, उनका शरीर पुलकित है, नयन जल बाढ़े, नेत्रों से जल स्राव हो रहा है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सनुमाने। राम जी ने सबको प्रेम से परिपूर्ण देखा है। राम स्नेह, राम जी ने सबको स्नेह में मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सनुमाने। सबका मान किया है भगवान ने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। फिर कोल भील जो है भगवान से फिर निवेदन करते हैं, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखे प्रभु पाए। कोल भील कहते हैं, प्रभु आपके चरण कमलों का दर्शन पाके हम लोग अब सनाथ हो गए हैं। पहले क्या थे? अनाथ थे। अब हम नाथ सनाथ सब, हम लोग सनाथ हो गए हैं। कब सनाथ हुए? भय देखे प्रभु पाए, आपके चरण कमलों का दर्शन पाके। भाग हमारे आगमनु, रावुर को सलराए। हमारे ही भाग से आपका यहाँ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम उधारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। कोल भील कहते हैं कि प्रभु जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे, धन्य भूमि वह जमीन, वन वह वन प्रदेश, वह पंथ, वह पर्वत, जहाँ जहाँ प्रभु आपने अपने चरण रखे सब धन्य हो गए। धन्य बेहग मृग कानन चारी। और इस वन में, चित्रकूट में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं, जिन्होंने आपको देखा, वो भी धन्य हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा। कोल भील कहते हैं, हम लोग तो पूरे परिवार के साथ आपका दर्शन पाके धन्य हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, क्योंकि दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। आपको नेत्रों से देख के, आपको लगातार देख के, आपको पूर्णता में देख के जो है हम धन्य हो गए। कीन बांसु भल ठाहु बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रह सुखारी। कोल भील कहते हैं कि जो आप जहाँ रह रहे हैं बड़ा अच्छा किया, यहाँ हर ऋतु में आराम रहेगा आपको। और अपने आप को देखे भगवान को अर्पित करते हैं। कोल भील कहते हैं कि हम सब भांति करब सेवकाई, हम लोग हर तरह से आपकी सेवा करेंगे। करी के हरि अहे बाघ बराई, हम हाथी, सिंह, सर्प इत्यादि से रक्षा करके आपकी जो है देखभाल करेंगे। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। कोल भील कहते हैं, यहाँ के जितने भी वन हैं, पहाड़, गुफाएं, सब हम लोगों की देखी हुई हैं। हम हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे। तह तह तुम्हें अहेर खुलाऊब, सर निर्झर जल ठाहु दिखाऊब। कोल भील कहते हैं, हम उन जगहों पे आपको
शिकार करने के लिए ले चलेंगे, जल जहाँ जल का स्रोत है वो दिखाएंगे, और तो और अंत में जो उन्होंने बात कही, हम सेवक परिवार समेता, कोल भील ने कहा हम पूरे परिवार के साथ आपके सेवक हैं, इसलिए नाथ न सकुचब आयर सुदेता, इसलिए आज्ञा देने में, काम बताने में आप संकोच मत करिएगा। भगवान ने जब उनके वचनों को सुना है तो बाबा ने लिखा, वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। ऐसे प्रभु जो वेद वचन, जो मुनियों, जिनको मुनियों के मन भी नहीं जान पाए, वेद वचन, वेदों के वचन और मुनियों का मन जिन्हें नहीं जान पाया, ऐसे करुणाशील भगवान बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालको बहन। वे लोग ऐसे भगवान जो कि वेद के वचन, वेद जिन्हें वेद मुनियों का मन नहीं जान पाया, ऐसे राम जी कोल भीलों की बातों को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने छोटे बच्चों की बातों को सुनता है। ऐसा राम जी ने क्यों किया? सूत्र आगे देते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम पसंद है, जो इस बात को जानना चाहते हैं वो जान लें। क्या जान लें? यही कि भगवान को प्रेम पसंद है, भगवान को जीव का प्रेम पसंद है, सामान नहीं। तो आप जो है अपना प्रेम अर्पित करिए। राम सकल बनचर तब तो से, कहीं मृदु बचन प्रेम परितो से। राम जी ने सभी वनवासियों को प्रेम पूर्ण वचन कह के जो है समझाया है। विदा किए सिरनाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर हाय। सबको राम जी ने विदा किया है, भगवान के गुणों का गान करते हुए सब वापस लौटते हैं। यही विदुषी समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। इस तरह से राम लक्ष्मण सीता उस वन में देवता और मुनियों को सुख देते हुए वास कर रहे हैं। भगवान चित्रकूट में जब आए तब क्या प्रभाव पड़ा? बाबा ने लिखा, जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु हो मंगलदायक। जब से राम जी चित्रकूट में आए हैं, वन जो है मंगलदायक हो गया। देखिए, हर मानस की चौपाइयां जो है सूत्रवत है। जहां भगवान का वास होगा वहां सब कुछ मंगल होगा। अगर आपके हृदय में वास कर रहे हैं तो आपका मंगल होगा, आपके घर में वास करेंगे वहां मंगल होगा। भगवान का जहां भी वास होगा वो केवल मंगलकारी होता है। आपके ऊपर है कि आप अपने हृदय में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। जहां भी भगवान को आप रखेंगे केवल मंगल ही मंगल होना है। और भगवान कैसे रुकेंगे, कैसे रहेंगे? सूत्र भगवान गोस्वामी जी ने लिख दिया था, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम पसंद है। प्रेम का अर्थ क्या है? भक्ति है। भक्ति क्या है? समर्पण है। जब आप अपने आप को प्रभु को समर्पित किए रहेंगे तब राम जी आपसे भी पसंद रहेंगे, आपके हृदय में वास करेंगे, आपके घर में वास करेंगे। और जब घर में वास करेंगे तो हर ओर केवल सुख ही सुख होगा। दुखों की वहाँ कहीं भी कोई जो है रंच मात्र भी जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए भगवान को प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें। जो है कैसे करेंगे? स्मरण करके, हे गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। बार बार नाम का स्मरण करेंगे तो प्रेम हो जाएगा।
बार बार उनके गुणों का चिंतन करेंगे तो भी प्रेम हो जाएगा। अभी हम आप अपने गुणों का, अपने समाज का चिंतन करते रहते हैं, भगवान के गुणों का चिंतन करें, उनकी करुणाशीलता, उनकी मर्यादा का चिंतन करेंगे तभी प्रेम होगा। तो यही भाव जगाइए और प्रभु का कृपा प्रसाद पाइए। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही, चलते चलाते